इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का होल स्क्वायर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके पास जो दिया हुआ है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो एक्स आपके पास क्या गिवन है, एक रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। सो हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। शुरू करते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू ये होते हैं समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल, राइट। सो इसे हम लिखेंगे माइनस थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी एट -3 दैट इज एफ ऑफ -3 प्लस 6 इंटू एफ ऑफ 6 प्लस 9 इंटू एफ ऑफ 9। सो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें, तो -3 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 9 इंटू 1/3। फाइनली जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 11/2 के इक्वल, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। 3 पार्ट से तो 3 मार्कर में पूछा जा सकते हैं। देन वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, समीशन एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर, देन फंक्शन की वैल्यू -3 पे प्लस 6 का स्क्वायर एफ ऑफ 6 प्लस 9 का स्क्वायर एफ ऑफ 9। ठीक है, बेसिकली ये जो नंबर्स थे हमने इनका स्क्वायर किया यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई, 1/6, 1/2, 1/3। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 9 टाइम्स 1/6 प्लस 36 टाइम्स 1/2 प्लस 81 टाइम्स 1/3। सो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या देखने को मिलेगा, 93/2 के इक्वल, राइट। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का होल स्क्वायर। सो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स x के इक्वल, और इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x, राइट। और ये बहुत इजी है हमारे पास, 4 हमने कॉमन निकाला तो बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट ही होती है, देन 4 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्योंकि हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 11/2 है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 93/2 के इक्वल है। सो ये वैल्यूज इसमें प्लग करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स 93/2 प्लस 1 एज इट इज प्लस 4 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज 11/2। सो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 209 के इक्वल। यहां से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा हमारे पास 186 प्लस 1 प्लस 22, राइट। सो ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी आनी चाहिए। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, समीशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली थर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम सिमिलर क्वेश्चन करेंगे बट वो उसमें हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और इस केस में हमारे पास ये डिस्क्रीट था। रिकॉग्नाइज हम कैसे करते हैं, डिस्क्रीट के लिए आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटीज दी होंगी। जैसे -3 के कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी ये है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/3 है। बट कॉन्टिन्यूअस के केस में हमारे पास इंटरवल्स दी होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स का। प्यारा सा क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। शुरू करते हैं। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ ये दिया हुआ है। बेसिकली सिर्फ 0 से 1 इंटरवल के लिए डिफाइंड है, बाकी कंप्लीट इंटरवल के लिए 0 है। यूजुअली जो हम इंटरवल लेते हैं वो -∞ से इन्फिनिटी लेते हैं, पर इसे ब्रेक करेंगे -∞ से 0, 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। जब आप -∞ से 0 कंसिडर करोगे तो इसका आंसर 0, 1 से इन्फिनिटी कंसिडर करोगे तो इसका आंसर 0, राइट। सो सिर्फ हमारे पास इवेल्युएट करने वाला ये वाला पार्ट रहेगा 0 से 1 वाला। शुरू करते हैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, -∞ टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स dx, और इसे लिख सकते हैं 0 से 1 x इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स 1 - x dx। सो 2 हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 0 से 1 x - x² dx। बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 एंड x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3। लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 1 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1/2 - 1/3। सो फाइनली इसका आंसर आएगा 1/3। एलसीएम वगैरह लेने के बाद आपके पास सिंपली ये बनेगा,
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर में क्या होगा, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि ये इंटीग्रल डिफाइंड सिर्फ 0 से 1 के लिए है, तो 0 से 1 एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। हमारे पास एफ ऑफ एक्स की ये कंप्लीट वैल्यू है। सो 2 हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ये 1 माइनस एक्स होगा, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। फर्दर इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4 बाय 4। लिमिट्स 0 से 1 चेंज हो रही है, तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/3 माइनस 1/4, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/12, फाइनली 1/6 इसका आंसर होगा। लास्ट हमें क्या सॉल्व करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x प्लस 3x स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x प्लस 3x स्क्वेयर। सो इसे हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर, राइट। 6 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमने फाइंड आउट किया 1/3 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर 1/6। तो ये दोनों वैल्यूज 1/1 पुट करते हैं, 1/3 प्लस 3 टाइम्स 1/6। सो ये बनेगा 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5/2 के इक्वल, राइट। तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस थे जिसमें हमने सीखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमेशा इस तरीके से इंटरवल्स दी होंगी, ये रिकॉग्नाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो हम समेशन यूज करेंगे।